तो अगर आप भी आपकी ट्विस्ट एप्लीकेशन में थ्रेड्स क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज आप करें एक ऑटोमेशन की मदद से, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हैं पैबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए, जहां पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन में गूगल शीट्स का उपयोग करना है। चाहे तो कोई दूसरी भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यहां पर आप रख सकते हैं और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी ट्विस्ट एप्लीकेशन। तो उससे होगा क्या, जब फाइनल वर्कफ्लो बन जाएगी ना, तब आप जब भी कोई न्यू डेटा ऐड करेंगे आपके गूगल शीट्स की रो में, तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली आपके ट्विस्ट एप्लीकेशन के अंदर एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू ट्विस्ट ऑटोमेशन। तो आप जो भी आपकी वर्कफ्लो को नाम देना चाहते हैं यहाँ पे दे दीजिए। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल शीट्स की रो में कोई डेटा ऐड करते हैं, कौन सा थ्रेड डेटा, तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते हैं कि एक थ्रेड क्रिएट हो जाए हमारे ट्विस्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर गूगल शीट्स एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे और एप्लीकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो एक सिंगल ट्रिगर इवेंट मिलता है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो का। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर मुझे एक वेबबुक यूआरएल मिल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है। और अगर हम चाहते हैं हमारी स्प्रेडशीट का डेटा कैप्चर हो जाए पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो हमें इसके लिए इस वेबबुक यूआरएल का उपयोग करना होगा, क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है किन्हीं भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आइए आपकी स्प्रेडशीट की ओर। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने गूगल शीट्स की मदद से एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है, जहाँ मैंने उसको नाम दिया है ट्विस्ट थ्रेड्स डेटा। और उसके अंदर मैंने दो फील्ड्स ऐड करी हैं, एक टाइटल, दूसरी कंटेंट की। तो आप भी गूगल शीट्स की मदद से ऐसी ही स्प्रेडशीट क्रिएट कर लीजिए। और सिर्फ स्प्रेडशीट आपको गूगल शीट की नहीं, अगर आप MS एक्सेल, ए टेबल या कोई और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जाइए एक्सटेंशंस की और एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स। और गेट एड ऑन्स को सिलेक्ट करते ही ये ले आएगा आपको गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ पर आपको सर्च करना है एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। और उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको पैबली कनेक्ट वेबबुक्स मिल जाएगा। उसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आपने इसको पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको एक इंस्टॉल का बटन शो करेगा, उस पर क्लिक करके इसको बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ ये अनइंस्टॉल दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसको पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद अगर मैं दोबारा जाता हूँ एक्सटेंशंस पे तो मुझे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स यहाँ मिल जाता है। इसके इनिशियल सेटअप में जाऊँगा और इनिशियल सेटअप पे आने के बाद जो मेरी सिलेक्टेड शीट है ना, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल शीट है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती है और मैं चाहता हूँ उसके अंदर मैं डेटा ऐड करूँ तो उसके ऐसा होता है थ्रेड क्रिएट हो जाए, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उस सिलेक्टेड शीट के अंदर मैं इस इनिशियल सेटअप में जाके वो वेबबुक यूआरएल ऐड कर सकता हूँ। पर फिलहाल मैंने एक ही शीट क्रिएट की हुई है और वो उसका नाम है शीट 1 और मैं इसी के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं जाऊँगा इसके वेबबुक यूआरएल की ओर और पेस्ट कर दूंगा वो वेबबुक यूआरएल जो मैंने कॉपी किया है मेरी वर्कफ्लो से। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगा मेरा ट्रिगर कॉलम।
तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है? तो जो भी हमारा फाइनल डेटा कॉलम होता है ना स्प्रेडशीट का, वो होता है ट्रिगर कॉलम। लाइक कॉलम्स आपको पता है स्टार्ट होते हैं ए से लेके जेड तक हमारी स्प्रेडशीट में। उसमें से हम जो डेटा ऐड करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 ही फील्ड्स क्रिएट की है, एक ए में एक बी में। एक का नाम है टाइटल, दूसरा है कंटेंट। लेकिन जो मेरा कॉलम सी है उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जैसे ही कंटेंट के अंदर फाइनल में डेटा आ जाए, तो फाइनली डेटा आते ही उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो जाए मेरी वर्कफ्लो में। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रिगर कॉलम मेरा हुआ वो हुआ कॉलम बी, क्योंकि उसके अंदर फाइनली डेटा आ जाए तभी मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्कफ्लो जो है वो रन करे। तो आप भी आपका ट्रिगर कॉलम यहाँ पर लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके अकाउंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा करने के बाद बस आप इसको एक बार क्लोज कीजिए और लास्ट टाइम एक्सटेंशंस की ओर जाने के बाद पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स में जाके इस सेंड ऑन इवेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये वर्किंग शो करेगा और जैसे ही वर्किंग यहाँ पर ख़त्म होगी, आपके अकाउंट का जो कनेक्शन है ना, मीन्स इस स्प्रेडशीट का जो कनेक्शन है पैब्लिक कनेक्ट के साथ, वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही आप आपके इस रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो डेटा हमारी वर्क फ्लो में कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वेबबुक यूआरएल को ऐड किया है। और आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं कि ये वेट कर रहा है कि वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। और वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तभी तो हम उसके बेसिस पे हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि है ट्विस्ट, उसमें एक थ्रेड क्रिएट कर पाएंगे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, आते हैं हमारी वापस से स्प्रेडशीट पे और यहाँ पर कोई डेटा ऐड कर देते हैं। तो लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC कंपनी और ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर मैं ऐसे ही एक टेस्ट डेटा डाल रहा हूँ और यहाँ कंटेंट में लिख देता हूँ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डील। ओके, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डील। ठीक है, यहाँ पर एक टाइटल मैंने डाल दिया है, कंटेंट डाल दिया है और यहाँ कंटेंट डालने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ जो डेटा है वो सेव हो जाएगा मेरी स्प्रेडशीट की रो में, राइट। और जैसे ही यहाँ पर कॉलम बी जो कि मेरा ट्रिगर कॉलम था, फाइनल डेटा कॉलम, उसमें डेटा आया है, वैसे ही हमारी वर्क फ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। देखिए ट्रिगर कॉलम मिल गया है, टाइटल आ चुका है, स्प्रेडशीट नेम आ चुका है, इसके अलावा वो कंटेंट आ चुका है। ठीक है, रो इंडेक्स भी आ गई है कि रो इंडेक्स 2 का ये डेटा है। ठीक है, तो कितने ही आसानी से यहाँ पर ये डेटा जो हमने कैप्चर कर लिया है। अब डेटा यहाँ आ चुका है तो बस अब करना क्या है, हमें एक्शन एप्लीकेशन की ओर जाना है और यहाँ से चूज़ करना है ट्विस्ट एप्लीकेशन को। उसके बाद उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक्शन इवेंट चूज़ करना है। तो वो क्यों? क्योंकि एक्शन इवेंट वो इवेंट होता है जो हम कुछ परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के द्वारा। तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या हम कोई मैसेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सेक्शन इवेंट को कोई कमेंट क्रिएट करना हो, कोई थ्रेड क्रिएट करना हो या थ्रेड की डिटेल्स चाहिए हो, तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करोगे उस हिसाब से आपकी वर्कफ्लो यहाँ काम करेगी। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक थ्रेड क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ क्रिएट थ्रेड वाले एक्शन इवेंट के साथ। और मेरे ट्विस्ट एप्लीकेशन जो मेरी ट्विस्ट अकाउंट है ना, उसका कनेक्शन पैब्लिक कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में एस्टेब्लिश करने के लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद ट्विस्ट एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही मेरे इस ब्राउजर में ट्विस्ट एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए विद इन सेकेंड्स इसका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है टीम का, कि आपकी जो टीम है वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे ट्विस्ट एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल टीम क्रिएट की है विद द नेम पैब्लिक कनेक्ट। एक से ज़्यादा क्रिएट की होती तो यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सिलेक्ट करना है चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 ही चैनल्स अभी क्रिएट किए, एक जनरल चैनल, दूसरा पैब्लिक कनेक्ट के नाम से। तो आपने जो भी चैनल क्रिएट किया हो आपके ट्विस्ट एप्लीकेशन के अंदर, वो आप इस ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो थ्रेड है वो क्रिएट हो इस पैब्लिक कनेक्ट वाले चैनल में, तो वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद मुझे 2 और रिक्वायर्ड फील्ड मिलती है, एक है टाइटल, दूसरी कॉन्टेंट। और आप जानते ही हैं कि इसी ही बेसिस पे थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है, और मैंने उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है फील्ड्स क्रिएट की थी टाइटल और कंटेंट नाम से। तो बस अब आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ टाइटल और कंटेंट की फील्ड में ये जो डेटा है ना जो मुझे रिसीव हुआ मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से, ये टाइटल और कंटेंट वो मैं ऐड करूँगा।
लेकिन ये जो डेटा है वो मैं मैनुअली ऐड नहीं करने वाला हूँ, लाइक ना ही मैं उसको देखकर लिखूंगा और ना ही मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। तो आप सोच रहे होंगे भला वो क्यों, सामने हमारे पास रिस्पॉन्स है, हम बड़ी आसानी से उसको देखकर लिख सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ही ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम रियल टाइम में क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमारे स्प्रेडशीट की रो में कोई न्यू डेटा आए, राइट, न्यू थ्रेड डेटा है, तो उसके ऐसा होते ही एक न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाए हमारे ट्विस्ट एप्लीकेशन में। तो वो तभी ही पॉसिबल होगा जब हम यहाँ डेटा को मैप करेंगे, ना कि मैनुअली लिखेंगे। क्योंकि डेटा मैप करने से होता क्या है, जैसे ही कोई न्यू रिस्पॉन्स आता है तो उसका जो रिस्पॉन्स है यहाँ वेरी हो जाता है, और वेरिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन में एक थ्रेड क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ये डेटा जो है वो मैप कैसे करते हैं। तो वो बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर जो आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन है, हमारे केस में है गूगल शीट्स, उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और उस रिस्पॉन्स में से ये जो टाइटल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइटल सिलेक्ट करते ही यहाँ पे डेटा मैप हो चुका है। तो अब डेटा मैप हो चुका है तो रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू टाइटल यहाँ पर कैप्चर होगा, उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली ये डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा और उस चेंज डेटा के बेसिस पे एक न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगी। तो आप भी ऐसे ही यहाँ डेटा को मैप कीजिए। टाइटल को मैप करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और कंटेंट को भी वैसे ही मैप कर लेंगे। और टाइटल और कंटेंट मैप करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो हमारे ट्विस्ट एप्लीकेशन में एक न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। वो करने से पहले मैं आपको वापस लेके चलता हूँ मेरी ट्विस्ट एप्लीकेशन की ओर, और यहाँ से मैं जाऊँगा मेरे इस चैनल पे जो मैंने सिलेक्ट किया है मेरी वर्कफ्लो में, वो है पैबली कनेक्ट। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी एक भी थ्रेड है नहीं, इसलिए ऑप्शन मिल रहा है मुझे न्यू और कंपोज अ थ्रेड का। वो मैं कैसे करूँगा, मैं आऊँगा मेरी वर्कफ्लो की ओर और सिंपली क्लिक करूँगा इस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, और इस पर क्लिक करते ही मुझे एक रिस्पॉन्स मिल जाता है। रिस्पॉन्स आ गया है तो इसका ही मतलब है थ्रेड भी क्रिएट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तुरंत यहाँ पर एक थ्रेड आ चुकी है, और जो उसका टाइटल है यहाँ देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अलावा उसका कंटेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डील, राइट। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ पर ये जो वर्कफ्लो है वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा करने के बाद बस आप यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए तो डेटा भी यहाँ सेव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये ऑटोमेशन जो है वो सेटअप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही हमारे स्प्रेडशीट की रो में कोई न्यू थ्रेड डेटा ऐड होगा, उसके ऐसा होते इस पर ऑटोमेटिकली जो थ्रेड है वो क्रिएट हो जाएगी। वो दिखाने के लिए मैं वापस लेके चलता हूँ आपको मेरी स्प्रेडशीट की ओर, और यहाँ पर एक न्यू टाइटल डालता हूँ एज टेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको बस यहाँ एक बार टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और लिख देता हूँ वी आर टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा, और दोबारा डेटा सेव हो चुका है। तो अब बस कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको लेके चलूँगा मेरे ट्विस्ट एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर बस मैं बैक करता हूँ अब। और बैक करते ही आप देख सकते हैं 1 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि अभी एक विदिन मिनट के अंदर यहाँ पर जो है ये थ्रेड क्रिएट हो गया है, और उसका नाम है टेस्टिंग, क्योंकि यही नाम मैंने डाला है। इसके अलावा उसके अंदर जो कंटेंट था वो है वी आर टेस्टिंग। तो इसका ये मतलब है हमारी जो वर्कफ्लो है वो सही तरीके से काम कर रही है, और मैं आपको बता दूं ये इसी ही तरीके से काम करती रहेगी जब तक यहाँ पर ये ऑन रहेगी। आप अब सब कुछ पैबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, जैसे जैसे डेटा ऐड होता चलेगा हमारे गूगल शीट्स की रो में, उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली थ्रेड्स क्रिएट होते चलेंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो वर्कफ्लो मैंने क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपकी पैबली कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pably.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।